हेलो दोस्तों, अर्ज किया है कि एग्जाम में नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का तर्क, क्योंकि आज से शुरू होने वाला है टाइम एंड वर्क। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार से टाइम एंड वर्क को इजी सॉल्व किया जा सकता है, और साथ ही साथ बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसके शॉर्ट ट्रिक के द्वारा एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को भी इजी सॉल्व किया जा सकता है। डिपेंड आप पर करता है, क्या आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, और यदि देखना चाहते हैं तो आज के बाद टाइम एंड वर्क के कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगा। तो आइए एक बार शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने आ गया है टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के द्वारा हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर ये आपके पास है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर लेता है, वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो है किसी काम को समाप्त करता है 10 दिनों में, जबकि बी जो है उसी काम को समाप्त करता है, वो समाप्त करता है 15 दिनों में। अब यहां देखिए, वो काम समाप्त करते हैं 10 और 15 दिनों में, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों की सहायता से निकालेंगे टोटल काम। वो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 15 का निकाल देंगे एलसीएम। तो 10 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। अब ये जो 30 आ गया, ये क्या हुआ, तो ये हो गया टोटल वर्क, कुल काम। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ए जो है वो अगर मान लीजिए कोई काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी जो है उसे 15 दिनों में समाप्त करता है, तो उनका निकालना है कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। बस यही ध्यान से आपको समझ लेना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, इस 30 में इस 10 से भाग लगाइए, जो आएगा वो होगा ए का एक दिन का काम। तो 10 से 30 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। सेम इसी तरीके से 15 से 30 में भाग लगाइए तो बी का एक दिन का काम आपके पास आएगा। तो 15 से 30 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। अब यहां समझिए कि मान लीजिए ए और बी कुर्सी बनाने का काम करते हैं, तो मेरे पास टोटल कुर्सी है 30 जो बनाना है। इसके बाद ए के द्वारा 30 कुर्सी में 3 जो कुर्सी है वो एक दिन बनाया गया, क्योंकि ये जो निकाले हैं वो एक दिन का वर्क हमारे पास निकला। सेम इसी तरीके से बी जो है एक दिन में कुल कितने कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी बनाता है। इसका मतलब कि एक दिन में दोनों मिलके कितने कुर्सी बनाएंगे, तो ए बना पाएगा 3 कुर्सी, बी बना पाएगा 2 कुर्सी। तो 3 और 2 हो जाएंगे कितने, तो ये हो जाएंगे 5 कुर्सी। अब बेसिक इतना तो समझते ही हैं कि 5 कुर्सी अगर एक दिन में बनता है, टोटल कुर्सी कितना बनाना है, 30। तो आपको इसके 30 में इस 5 से भाग लगा देना है, जितना आएगा वही होगा उस क्वेश्चन का आंसर। अर्थात ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस पर जितने भी सवाल हैं आप आज इजी बना लेंगे। तो देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो है अगले टाइप का। क्वेश्चन क्या है, यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इस बार 3 लोग काम करने आ गए, क्या टेंशन है हमें, वो भी निकाल लेंगे। चलिए, ए काम कितने दिन में करता है, तो ए करता है 10 दिनों में, ऐसे लिख लीजिए। बी कितने दिनों में पूरा किया, तो बी पूरा किया है मेरे पास 20 दिनों में, उसके नीचे लिख लीजिए ऐसे 20। और सी कितने दिनों में पूरा किया है, तो सी पूरा किया है 30 दिनों में। हमें इनके काम से ही टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम निकाल लेंगे। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो 10, 20, 30
का निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 60 और ये क्या होगा, तो ये होगा टोटल वर्क। लेकिन हमें यहां सबका एक एक दिन का वर्क निकालना होगा, तो 10 से 60 में भाग लाएंगे 6 आएगा, अर्थात ए जो है वो एक दिन में 6 काम कर पाएगा। वही कुर्सी वाला एग्जांपल, 60 कुर्सी बनानी है, ए बनाता है एक दिन में 6 कुर्सी। 20 से भाग लाइए, बी का काम आएगा, तो 20 से भाग लाएंगे तो आएगा 3। बी जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, जबकि सी बना पाता है तो 30 से 60 में भाग लगाइए, आएगा 2, अर्थात 2 कुर्सी बना पाता है एक दिन में। अब हमें निकालना क्या था, तो तीनों का मिलके उसका काम निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 3 9 और 9 2 हो जाता है 11 कुर्सी बना पाते हैं। टोटल कुर्सी कितनी है, हमें टोटल कुर्सी मिला है 60, 11 कुर्सी बनानी है तो 11 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए 11 से भाग लाएंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसे पूर्णांक में तोड़ लेंगे। 11 पचे होता है 55, 5 हासिल हुआ और 5 बटा हो जाएगा 11, अर्थात इसका आंसर आएगा 5.5/11 दिन। कब, जब तीनों मिलके काम पूरा करते हैं तब। तो इस टाइप से आप इजी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले टाइप में, वो कैसे बनाते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसे भी आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि राम और रहीम, वो वाले राम रहीम नहीं समझेंगे, ये दूसरे राम रहीम है। राम और रहीम मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन राम अकेले उस काम को केवल 30 दिनों में ही पूरा कर लेता है। आगे पूछा कि रहीम उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहां समझिए कि राम है और एक उसके साथ है रहीम। अब ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा कर लेते हैं 20 दिनों में, अर्थात राम और रहीम दोनों मिलके काम पूरा करते हैं 20 दिन में। आगे क्या था, तो आगे क्वेश्चन में था कि राम अकेले उस काम को केवल 30 दिन में करता है, तो राम करता है उसे कितने दिन में, 30 दिन में। अब हम यहां निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 60। अब क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं एक एक दिन का कार्य दोनों का। तो राम और रहीम का एक दिन का कार्य, तो 20 से अगर 60 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। रहीम का अगर एक दिन का वर्क निकाला जाए तो भी 30 से 60 में भाग लाएंगे तो ये 2 आएगा। इसका अर्थ कि राम रहीम मिलके 3 कुर्सी बनाते हैं एक दिन में, जबकि राम जो है वो एक दिन में केवल 2 कुर्सी बनाता है। अब यहां समझिए कि 3 कुर्सी दोनों मिलके बनाते हैं, राम जो है 2 कुर्सी बनाता है, इसका मतलब कि 3 कुर्सी में 2 कुर्सी राम का है, तो 1 कुर्सी रहीम बनाया, तो रहीम बनाता है एक दिन में 1 कुर्सी, तो रहीम का कुल काम निकालना है, टोटल कुर्सी बनाना है कितना, 60। रहीम बनाता है एक दिन में 1 कुर्सी, तो 1 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा 60 दिन। अर्थात रहीम उस कुर्सी बनाने का जो काम पूरा करेगा वो टोटल काम पूरा करे कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो इस टाइप से काफी इजी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इससे भी यूनिक टाइप आपके सामने लेते हैं। वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, पूरा देखने का वादा करके यहां तक आए हैं आप, तो देखते हैं अगले टाइप को। इस क्वेश्चन पर भी एक नजर अपना दौड़ा ही लेते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या है इस बार कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन बी उस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा टफ कर दिया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में भाग दे दिया है काम का। अब यहां समझिए कि ए और बी का काम हम निकालेंगे तो किस प्रकार से, समझिए। तो ए जो है 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। 1/2 मतलब आधा काम पूरा करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, अर्थात ए का काम होता है 10 दिनों का। अब यहां समझिए कि 1/2 आधा काम 5 दिन में, पूरा काम 10 दिन में। ये किए कैसे थे, तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि 5 दिन में करता है और इस आधे को आप कर लीजिए अपोजिट,
आपका निकल के आएगा वो होगा ए का काम। सेम इसी तरीके से बी का काम निकालना है तो ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? तो बी उस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर लेता है, तो 8 दिनों में पूरा करता है। और इस भाग को कर लीजिए आप अपोजिट, 2/3 है 3/2 कर लीजिए। तो 3/2 करते हैं, कटता है तो 4 दूनी कटता है 8, अर्थात ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। इसका मतलब कि बी काम पूरा करता है कितने दिन में? 12 दिन में। अब निकालिए टोटल काम। तो क्या करेंगे? 10 और 12 का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम निकालेंगे 10 और 12 का, तो यहां से मिल जाएगा हमें 60। अब एक एक दिन का काम निकालिए। ए का एक दिन का काम 10 से भाग लाएंगे 6 आएगा। बी के एक दिन का काम तो 12 से भाग लाएंगे तो 12 5 होता है 60। सवाल में हमसे पूछा गया था दोनों मिलकर काम कितना दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों का टोटल कीजिए। तो 6 और 5 11 कुर्सी बना पाते हैं दोनों मिलके। टोटल कुर्सी कितनी है? 60। तो आप 60 में भाग लगा दीजिए 11 से, ये निकल के आएगा दोनों का वर्ग। सेम उसी तरीके से नहीं कटेगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 5 होता है 55, 5 कैरी हुआ और 5/11 अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 5.5/11 दिन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहेंगे जो इससे भी कुछ अलग टाइप का है, इसे देखते जरूर जाइए। यहां तक अगर दोस्तों आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। क्वेश्चन मेरा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे 8 दिनों तक दोनों साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए चला गया कहीं, तो क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहां समझिए कि ए जो है ये काम अकेले अगर करता है तो कर पाता है 20 दिनों में। बी अकेले कितना दिन में करता है ये भी पता लगाइए। तो ये दिया हुआ है 30 दिनों में। लेकिन हुआ क्या कि दोनों मिलके काम स्टार्ट किए, 8 दिन तक किए भी, लेकिन ए चला गया, तो बी काम कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा गया है। तो पहले कीजिए कि टोटल निकालिए कुर्सी, तो 20 और 30 का एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा 60। अब निकालिए कि ए और बी एक एक दिन में कितने कुर्सी बनाते हैं ये निकालते हैं। तो 20 से 60 में भाग लाएंगे, आएगा 3। ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाया, बी कितना बनाया? तो बी के लिए हम निकालेंगे 30 से 60 में भाग देके तो ये आ जाएगा 2। अब सोचिए कि दोनों मिलके एक दिन में कुल कितने कुर्सी बना पाए? तो 3 और 2 5, मतलब 5 कुर्सी बना पाते हैं दोनों मिलके एक दिन। लेकिन 8 दिन तक दोनों मिलके काम तो किए हैं, तो 8 दिन तक कुर्सी बनाए होंगे बेचारे सब। तो 8 दिन में कितने कुर्सी बने? तो बन गए 40 कुर्सी। कितने कुर्सी बनाने थे? तो उन्हें बनाने थे 60 कुर्सी, जिसमें 40 वो पहले से बना लिए। बचा कितने कुर्सी? तो बचा उनके पास 20 कुर्सी, और यही 20 कुर्सी बी जो होगा वो बेचारा अकेले बनाएगा। तो अब देख लीजिए बी एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है? 2 कुर्सी। 20 कुर्सी बनाने हैं तो 2 से भाग लगा दीजिए, पता चल जाएगा कितने दिन में बनाया। तो 2 से अगर इसके भाग लगाते हैं तो आता है 10, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 दिन। अर्थात बी जो होगा कुर्सी बनाने का काम, शेष काम जो होगा 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो उम्मीद है इस टाइम एंड वर्क के जो भी कॉन्सेप्ट आज हम बताए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।